Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान जीके, इसके बारे में हम यहाँ पर कुल 25 क्वेश्चन देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों, और इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको क्या पता आता हो या नहीं आता हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। राज्य सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको इसका सन पता नहीं होगा तो आप क्या विकल्प का चयन करेंगे? तो यहाँ पर आपको ये याद रखना जरूरी है, राजस्थान सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1994 में। याद रखना, यहाँ पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, मैं विकल्प यहाँ पर नहीं दिया हूँ, क्योंकि अगर हम विकल्प देते हैं 3 विकल्प में तो समय खराब होता ही है, इसलिए डायरेक्ट उत्तर देखो, क्वेश्चन देखो, उत्तर देखो, इससे आपका समय भी खराब नहीं होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाना। दूसरा क्वेश्चन देखो, फलोदी के पास खींचन गांव किस पक्षी के प्रवास के लिए विख्यात है? फलोदी के पास में कौन सा गांव है? खींचन गांव है, और ये किस पक्षी के प्रवास के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है, जाना जाता है? तो याद रखना, यहाँ पर कुरजा पक्षी, कुरजा पक्षी के लिए विख्यात है यह खींचन गांव, फलोदी के पास में है। अगला क्वेश्चन देखो, सागवान को किस अभ्यारण्य में संरक्षण दिया गया? सागवान को कौन से अभ्यारण्य में संरक्षण दिया गया? तो सीता माता अभ्यारण्य आपको याद रखना है, यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य। चौथा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कोट नामक प्रवासी पक्षी राजस्थान में कहाँ से आते हैं? कोट नामक प्रवासी पक्षी, देखो कोट नामक भी पक्षी होता है, और ये राजस्थान में कहाँ से आता है? चीन से आता है साथियों। कहाँ से? चीन से। ये आप याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, किस पक्षी को कोतवाल के नाम से जाना जाता है? अब एक ऐसा पक्षी है जिसे कोतवाल के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा पक्षी है भाई? तो यहाँ पर आपको याद रखना है भुजंगा, भुजंगा, ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भेड़ियों के प्रजनन के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? भेड़ियों के प्रजनन के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर है? राजसमंद में। इसी प्रकार देखो, अगला क्वेश्चन है साथियों, लोरी कीट नामक पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? लोरी कीट नामक पक्षी होता है, और ये कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो सीता माता अभ्यारण्य याद रखना है यहाँ पर आपको। परिंदों का घर किसे कहते हैं? परिंदों का घर बंद बारेटा, और ये बंद बारेटा कहाँ पर है? भरतपुर। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? केवलादेव अभ्यारण्य, यह भी कहाँ पर है? यह भी भरतपुर में है। इसके बाद में आप याद रखें, यहाँ पर आबू अभ्यारण्य में पाई जाने वाली लेंटाना झाड़ी मूल रूप से कहाँ का पौधा है? लेंटाना झाड़ी, अमेरिका। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, बाघों की मांद किसे कहा जाता है? बाघों की मांद सरिस्का अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो यह है प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? ताल छापर, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू, ये आप याद रखें साथियों। 14 नंबर का क्वेश्चन है, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो यह ब्यावर में है, ब्यावर, याद रखना। 15 नंबर का क्वेश्चन है, आकल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर में है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, बाघों की भूमि किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? बाघों की भूमि के नाम से कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है?
ये हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है, डेमोजल क्रेन किस पक्षी को कहते हैं? डेमोजल क्रेन की बात करें तो कुरजा पक्षी को कहेंगे। एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्य जीव चौसिंगा किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? सीता माता अभ्यारण्य, याद रखना यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य। 19 नंबर का क्वेश्चन है, पेंगोलिन एवं उड़न गिलहरी जैसे दुर्लभ वन्य जीव कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर भी आप याद रखेंगे साथियों, सीता माता अभ्यारण्य। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य पक्षी गोडावण की आश्रय स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? गोडावण की आश्रय स्थली की बात करें तो मरूर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना यहाँ पर। राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पर प्रमुख दिवस है साथियों। राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 14 फरवरी को मनाया जाता है, और विश्व बाघ दिवस की बात करें तो यह 29 जुलाई। ये भी आप याद रखें यहाँ पर, राष्ट्रीय बाघ दिवस 14 फरवरी और विश्व बाघ दिवस ये 29 जुलाई। 22 नंबर का क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस से। और विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें तो 3 मार्च से, याद रखना यहाँ पर। 23 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस से 12 नवंबर को मनाया जाता है, 12 नवंबर, याद रखना। 24 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है? प्रदूषण रोकथाम दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस से 2 दिसंबर को। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये सबको पता होता है, ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है, ये भी आप याद रखेंगे यहाँ पर। तो साथियों, ये थे 25 क्वेश्चन इस सीरीज की, और वन लाइनर क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं बहुत ही कम समय में। अगर ये सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।